ध्यायान् नमो लोहे द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में अपनी कक्षाएं निरंतर चल रही है और कक्षाओं के क्रम में हमने अभी तक 4 कक्षाओं के माध्यम से लगभग 4 पाठ का अध्ययन कर लिया है। चारों पांचों पाठों में हमने सर्वप्रथम मंगलाचरण स्वरूप पंचपरमेष्टि का स्वरूप समझा, चत्तारी मंगलम का स्वरूप समझा, उसके बाद में तीर्थंकर का स्वरूप समझा, देव स्तुति का स्वरूप समझा। अब आज हम जैनी के सामान्य लक्षण ऐसा आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। यद्यपि ये विषय पहले भी पढ़ाया जा चुका है और सिंपल सा विषय है, इसमें कुछ विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो केवल एक सामान्य रूप से पढ़ना है। इसको यदि आप स्वयं भी पढ़ोगे तो भी कोई समस्या आने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें समझाने का कोई विषय है ही नहीं। केवल इतना कहा है कि भाई कुंद कुंद आचार्य भगवान ने जैनी के 3 लक्षण कहे। कितने? 3। एक छंद आता है ना कि दिन में भोजन छान के पानी नित्य जिनाले जाएगा। दिन में भोजन छान कर पानी नित्य जिनाले जाएगा, कुंद कुंद कह गए सभी से जैनी वह कहलाएगा। तो जैन का सामान्य लक्षण मिथ्यात्व का भाव होना, कषायों का भाव होना, ये सब तो बहुत दूर की बात है। सामान्य जैन भी अगर आपको बनना है तो उसके लिए 3 कुलाचार। कुलाचार का मतलब क्या होता है? प्रश्न एक आ सकता है, कुलाचार का मतलब क्या? स्क्रीन शेयरिंग कर लीजिए ईशान, इसमें क्वेश्चन को डाल दीजिए आज का पाठ। तो कुलाचार का मतलब कि हम जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं उस कुल का क्या आचरण है, या उस कुल में हमें किस तरीके से अपना आचरण करना चाहिए, इसका नाम है कुलाचार। यदि हम जैन कुल में जन्म हुए तो हमारे जैनों के अन्य नियम हैं, अन्य आचरण है। यदि कोई जीव वैष्णव कुल में उत्पन्न हुआ है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, तो उसके अलग कुलाचार है। उसको जनेऊ पहनना है, उसको वेद पढ़ना है। अगर कोई मुस्लिम कुल में उत्पन्न हुआ है तो उसको अलग कुलाचार है। उसको अपने रोजे रखना है, कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़ना है। ये तो ये सब कुलों के अपने अपने आचरण। तो ऐसे ही हम जैन कुल में जन्म हुए हैं तो हमारे जैन कुल के कितने आचरण है, अर्थात यदि उन उन आचरण को, उन नियमों को यदि पालन नहीं किया जाएगा तो वास्तव में तो हम जैन भी कहलाने योग्य नहीं हो। देखिए इसमें क्या कहा, हमको बड़े भाग्य से ये उच्च कुल अर्थात जैन कुल की प्राप्ति हुई। महान, देखो अभी महाराज जी के प्रश्नोत्तर में अंतिम प्रश्न यही था ना, यह मानुष पर्याय सुकर सुनियो जिनवाणी, यह मनुष्य पर्याय बहुत ही उत्कृष्ट पुण्य उदय से प्राप्त हुई है। तो ये जैन धर्म की प्राप्ति भी हमारे बहुत उत्कृष्ट और बहुत जन्मों के पुण्य उदय से प्राप्त हुआ है। अतः हमको अपना आचरण, खान पान आदि की धर्म के अनुसार उचित व्यवस्था बनानी चाहिए। तो 3 आचरण में सबसे पहले, अगर तीनों में भी सबसे मुख्यता है तो वह है देव दर्शन। देव दर्शन, देव दर्शन का मतलब जो हमने अभी अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान का स्वरूप पढ़ा, आचार्य उपाध्याय स्वरूप का स्वरूप पढ़ा, उनका प्रतिदिन दर्शन करना। अब हम प्रतिदिन दर्शन करना क्यों करें, या उनके दर्शन करने की विधि क्या है, किस तरीके से दर्शन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में इसमें लिखा है। देखिए, हमको प्रतिदिन प्रातः काल श्री जिनेन्द्र भगवान के दर्शन अवश्य करने चाहिए।
जिसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः उठते ही नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। पहले भी हमने जब ये बच्चों की कक्षा लगी थी उसमें भी बताया था दर्शन करने की विधि। आप एक बार केवल सामान्य सुन लो, आप बचपन से करते आ रहे हो तो इसमें कोई विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कोई चीज छूट गई हो, आपकी छूट रही हो, तो इससे आपको ख्याल में आना चाहिए। उसके बाद में स्नान आदि क्रियाएं करके शुद्ध वस्त्र पहन करके हाथ में सामग्री लेकर, अब हाथ में सामग्री लेने का मतलब है कि सूखी सामग्री ले जाना, गीली सामग्री नहीं। और अब नए नए मंदिरों में कुछ वर्तमान व्यवस्था भी हो गई है कि भाई आप सामग्री नहीं ले जा रहे हो तो वहां आपको सामग्री मिल जाएगी, तो आप उसकी जो दान राशि है जो अनिर्धारित कर रखी हो या नहीं भी कर रखी हो, तो आप अपने हिसाब से बढ़ करके जितनी अपन सामग्री खर्च कर रहे हैं उससे बढ़ करके वहां पर दान राशि में दे देवे। तो सामग्री लेकर के जीव जंतुओं की रक्षा करते हुए, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में आगे चल रही हो, नीचे हजारों जीव मरे जा रहे हैं, जल्दी मंदिर जाना, जल्दी मंदिर जाना, जल्दी मंदिर जाना, जल्दी मंदिर जाना, वह चक्कर में अभिषेक देखने के चक्कर में हजारों जीवों को मारते हुए जा रहे हैं, तो उससे पुण्य की जगह पाप ही लगने। जैसे हाथी के नीचे आकर के वो मेंढक मर गया था, तो कौन पहले पहुंचा, हाथी पहुंचा कि मेंढक? मेंढक देव बन करके पहले समुद्र में पहुंच गया। तो इसलिए जीव जंतुओं की रक्षा करते हुए जिन मंदिर जाना चाहिए, कौन से मंदिर? जहां पर हमारे जिनेंद्र भगवान बैठे हैं वहां जाना चाहिए। मंदिर तो रास्ते में बहुत मिलेंगे, घंटे बजते हुए मिलेंगे, लेकिन अपन को जिन मंदिर जाना चाहिए। मंदिर के बाहर जूते चप्पल रखने की व्यवस्था होती है, वहां उतार दे वे। हाथ पैर धोने की व्यवस्था होती है, धो ले वे। आपने तो यहाँ क्या है, वही हाथ पैर धोएंगे, वही गुटके का कुल्ला कर देंगे, तो वो इतना पीक लगी रहती है, इतनी गंदगी लगी रहती है कि दूसरा व्यक्ति हाथ ही न धो पाता। तो ये तंबाकू गुटखा खाने वाले जो आकर के यहाँ मंदिर में कुल्ला करते हैं, तो ये पुण्य की जगह पाप कमाते। हाथ पैर धोने की व्यवस्था है, कुल्ला तो घर से करके आओ, साफ मुंह तो घर से करके आओ। हाथ पैर क्यों धोए जाते हैं? कि हम घर से मंदिर आ रहे हैं, उस बीच में यदि कोई हम किसी से छू गए, हमारे पैर गंदे हो गए, इसलिए हाथ पैर धोए जाते हैं। अब घर से मंदिर आ रहे हो और बीच में तंबाकू चल रही है, 15 मिनट में मंदिर पहुंचेंगे, 15 मिनट में पुड़िया खत्म हो जाएगी, वहां आकर के थूक देंगे। ऐसे लोग देखे हमने वहां। तो उनसे कोई पुण्य की क्रिया करने आ रहे, लेकिन पुण्य नहीं कर रहे, साथ में तो पाप साथ में चल रहा है ना। जब अरे मुंह में तो पाप साथ में चल रहा है, कहां से पुण्य होगा? इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम मंदिर जाए और मंदिर आए उस समय तो कम से कम तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर तंबाकू जेब भरा हो मुंह में, तो कम से कम बाहर थूक के आना चाहिए। वो मंदिर की वो जो वह व्यवस्था है उसको नहीं बिगाड़ना चाहिए। मंदिर के बाद और हाथ पैर धो करके शुद्ध होकर के भगवान की जयकार करते हुए, आपकी जय हो प्रभु, जय हो जय हो, ऐसे 3 बार निस्सही निस्सही करते हुए वहां पर ये गुंजन जैन ये अपने माइक बंद कर लो भाई। माइक जब कहता हूं तब तो ऑन करते नहीं हो और बीच में ऑन कर देते हो। अभी नहीं, सुनो अभी बस केवल। तो ये कहा है, तो नमोस्तु नमोस्तु करते हुए निस्सही निस्सही निस्सही। अब प्रश्न आ सकता है आपको, निस्सही शब्द का अर्थ क्या है? निहि सही शब्द का अर्थ क्या है? निस्सही शब्द का अर्थ है समस्त प्रकार के सांसारिक कार्यों से निवृत्ति। कि हे भगवान, मैं आपके मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ, आपके दरबार में प्रवेश कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मंदिर के अंदर मैं किसी भी प्रकार के सांसारिक कार्यों की चर्चा नहीं करूंगा या करूंगी। लेकिन हम ऐसी प्रतिज्ञा लेने के बावजूद भी सबसे ज्यादा चर्चाएं मंदिर के अंदर ही करें। तो ये हमने प्रतिज्ञा ले ली नहीं करने की, फिर भी कर रहे हैं। दर्शन बाद में करेंगे, और अगर मान लीजिए कोई ये नई कोई दिख गई तो वहां के दर्शन पहले करें। भगवान तो बैठे हैं, भगवान कहाँ जा रहे हैं? तो नहीं कोई नया आदमी दिख गया वो हो जाएगा, तो पहले दर्शन उसके करो। तो क्या हुआ? पुण्य की जगह पाप ही पड़ रहा है। मैं पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि भाई निश्चय 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 बोल दिया है, तो जब तक मंदिर में रहे कोशिश करें कि कम से कम दूसरी अन्य चर्चाएं करें, धर्म से संबंधित चर्चाएं करें, धार्मिक क्रियाओं की बात करें। इसके बाद ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु
बोलकर नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। हाँ, इसके बाद ढोक देनी चाहिए, नमोकार मंत्र बोलना चाहिए, चक्कारी मंडक मंगलम वाला जो दंडक है उसको बोलना चाहिए। ये चीजें बोल करके और ढोक दे करके भगवान को, अब महिलाएं जो है वो गर्भगृह जो बनी होती है नहीं बनी है तो कम से कम वेदी जो बनी है वेदी को तो ना छू, वेदी के बाहर को भगवान को पास में देख कर जाने से भगवान तुम्हें कोई आशीर्वाद ना दे दें कि वहां पास में जाकर के वहां मुंह से मुंह लगा करके बातें करते हो, तो भगवान बातें करेंगे? पत्थर की मूर्त है, वो कहां से बातें करेंगे? वो कहा उसमें जीव है, वो तो केवल अपना मन बहलाना है। बाहर से करोगे अपनी मर्यादा में रहकर करोगे तो ज्यादा पुण्य बनेगा, और अब मर्यादा भंग करके अगर ज्यादा दिखावा करोगे कि भगवान के पास भगवान से लगा करके करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं, वो हंसी का पात्र बनता है। इसलिए भगवान की मूर्ति को तो अपने मन में स्थापित किया जाता है, फिर उसके दर्शन किए जाते हैं। तो ऐसे दर्शन करना चाहिए। अपनी सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं है, स्त्री की अपनी मर्यादा है, पुरुष के सादा कपड़े की अपनी मर्यादा है, धोती दुपट्टे पहनता उसकी अपनी मर्यादा है। उन मर्यादाओं को पालन करते हुए भगवान की वेदी को छूना चाहिए, अन्यथा नहीं छूना चाहिए। ढोक देने के बाद में नमोकार मंत्र पढ़ के 105 नमोकारों वाला पाठ पढ़ के, और अगर 24 तीर्थन को इनको नाम याद है तो उनका नाम उच्चारण कर लीजिए, नहीं तो जो छंद है ऋषभ अजित संभव अभिनंदन वाला उस छंद पर पढ़ लीजिए। और जो मूल नायक भगवान है, सबसे पहले मूल नायक भगवान के दर्शन करने चाहिए। मूल नायक भगवान चाहे कहीं भी बैठे हो मंदिर में, प्रथम में अगर कोई और भगवान भी दिख रहे हो तो भी सबसे पहले मूल नायक भगवान के दर्शन करने चाहिए। अरे जैसे कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में आता है और आपके दादाजी विराजमान हो, भले ही बोलते ना हो, बीमार हो, तो भी बाहर से सभ्य व्यक्ति जो आएगा, बड़ा व्यक्ति जो आएगा, वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? अपने बाबा जी के यहाँ जाएगा। चाहे वो बोलते कुछ भी नहीं है, देखेंगे भी नहीं, लेकिन अगर सबसे बड़े हुए हैं तो वहां जाकर के 2 मिनट वहां बैठेगा या वहां प्रणाम वगैरह करेगा, उसके बाद अन्य लोगों से मिलेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? ऐसे ही जो मंदिर के मूल है, सर्वप्रथम मूल नायक के दर्शन करने चाहिए, ताकि जो हम बाहर की नेगेटिविटी लेकर के आते हैं वो एकदम भगवान के दर्शन करने से नष्ट हो जाए, मूल नायक भगवान के दर्शन करने से। तो ऐसे मूल नायक भगवान के दर्शन करके तत्पश्चात अन्य जितने वहां पर वेदियां हैं उनके दर्शन करने चाहिए, उनके अर्घ चढ़ाने चाहिए, अर्घ याद होने चाहिए। अर्घ याद नहीं है तो जो अपन अर्घ डेली जिनको चढ़ाना है उनके तो याद कर ही लेने चाहिए। बाकी फिर एक सामूहिक 24 भगवान का अर्घ, द्वादशांग जिनवाणी माता का अर्घ और एक गुरु का अर्घ। गुरु का अर्घ में सभी एक साथ समस्त, ऐसा बोल सकते हैं ओम ह्रीम जगत में जितने भी समस्त मुनिराज विराजमान है उनके चरणों में एक साथ अर्घ पंक्ति। तो आप किसी का नाम भी ना लो तो एक साथ बोल दो कि जितने भी समस्त मुनिराज हैं उनके चरणों में, 2.5 दीप में जितने मुनिराज हैं उनके चरणों में, तो सब हो गया, वो भी एक बरोबर। तो देव शास्त्र गुरु तीनों का अर्घ बोलना चाहिए। ऐसे चढ़ाने के बाद और फिर यदि इसके बाद प्रभु पतित पावन, जो हमने कल दर्शन स्तुति पढ़ी उसका अर्थ समझा, तो वह दर्शन स्तुति भगवान के सामने या तो खड़े होकर के पढ़िए, अन्यथा जब 3 प्रकार की जो तीन परिक्रमा लगाने का मार्ग है, और जब आप परिक्रमा लगा रहे हो तो 3 परिक्रमा लगा रहे हो तो उस समय आप इस स्तुति को पढ़ सकते हैं, दोनों में से कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं। यदि सामने देख करके पढ़ रहे हैं तो फिर भगवान के परिक्रमा लगाते हैं उस समय आप नमोकार मंत्र पढ़ें या अन्य कोई और पाठ पढ़ें। तो दर्शन स्तुति के अलावा और भी पढ़ सकते हैं, जैसे दर्शन स्तोत्र है, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनेन जिनेन्द्राणाम साधूनां न चिरं तिष्ठते पापम चिद्रस्ते उदकम वीतरागस्वम दृष्ट्वा। तो ऐसे ही ये जो छंद है ये संस्कृत का है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा बीतराग सर्वज्ञ तंकर भविजन की पूर्ववास ज्ञान भानु का उदय करो मिथ्या तम का हो बिना जीवों की हम करुणा पाले गुड वचन नहीं कहे कदा। ये जो स्तुति है इसको भी पढ़ सकते हो। तो आपको जो भी स्तुति याद है, दर्शन स्तुति, देव स्तुति, गुरु स्तुति, वो पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहिए। इसके बाद में समय है आपके पास तो पूजा करो, अन्यथा जैसा आपका समय है वो आगे करना चाहिए। आगे ये तो अनिवार्य क्रियाएं हैं, गंधोदक होगा, गंधोदक लगाइए,
तिलक लगाइए। गुरु अगर वहां पर मंदिर में विराजमान है या आपके नगर में गुरु विराजमान है साक्षात, तो वहां जाकर के एक अर्घ लेकर के जाइए और हमारे गुरु हैं उनको अर्घ चढ़ाइए। क्षुल्लक जी को अर्घ चढ़ता नहीं है, आजकल लोग चढ़ा देते हैं, लेकिन क्षुल्लक जी को अर्घ चढ़ता नहीं है। क्षुल्लक जी को इच्छा में बोला जाता है, मात्र दर्शन किए जाते हैं, उनका आशीर्वाद लिया जाता है, उनको अर्घ नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये अपनी परंपरा में नहीं। बाकी जो चढ़ाते हैं वो अपना चढ़ाए, वो अपनी अपनी बात है। हमारा जो स्पष्ट उद्देश्य है, जो आचार्य श्री बताते हैं, वो आपको बता दिया। क्योंकि क्षुल्लक जी अभी जो है व्रति श्रावक ही है, वो अभी मुनिराज नहीं बने। ठीक है, क्षुल्लक एलक। चलिए, इस तरीके से फिर माला इत्यादि का समय, माला पहनना चाहिए, और पाठ इत्यादि करना हो तो करे, अपना समय देख करके। कोई मान लीजिए बच्चे हैं, छोटे बच्चे, स्कूल जाना है या ऑफिस आना है, तो वो अपना समय देख करके अपनी जैसी आगे क्रिया करना चाहे वैसा कर ले। और फिर भगवान की तरफ पीठ न करके भूयात पुनः दर्शनम, हे भगवान आपके दर्शन पुनः मुझे मिले, इस भावना के साथ मैं मंदिर से जा रहा हूँ, ऐसी भावना भाग करके वापस आना चाहिए। अब कुछ नियम इसमें कहे हैं। मंदिर जी में, या नीचे करो बेटा, मंदिर जी में वापस करो उधर, मंदिर जी में प्रवेश करते समय चमड़े आदि की वस्तुएं, अब तो देखो बहुत सारे सब लोग जिन्हीं लोग जान गए हैं, पहचान गए हैं, अब तो बहुत जागरूकता हो गई है कि चमड़े की वस्तुएं जैनों को तो पहननी ही नहीं चाहिए। पहनना तो छोड़ो, आचार्य श्री वगैरह तो कहते हैं कि अगर आपको आपको चमड़े इत्यादि का व्यापार भी नहीं करना चाहिए। यदि आपका मान लीजिए ऐसा व्यापार है, तो जूते चप्पल का व्यापार है, किसी का भी व्यापार है, तो अन्य चीजें बेचो, लेकिन चमड़े की बनी वस्तुओं को बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि आप बेच रहे हो तो भी पाप लग रहा है, पहन रहे हो तो भी पाप लग रहा है। अच्छा ये बताओ, चमड़े की वस्तु होगी, उसको आप ग्राहक को दिखाओगे तो छुओगे ही नहीं छुओगे? चमड़े की बेल्ट को आप ग्राहक को दिखाओगे तो छुओगे नहीं छुओगे? तो क्या फिर नहाते हो जाकर के? नहीं नहाते। तो क्या मतलब, फिर उसको पहन ही लो जब आप बेच रहे हो, देख रहे हो। तो इसलिए आचार्य श्री वगैरह कहते हैं कि भाई ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए जो हमारे कुल नहीं हो, जैनाचार में नहीं, कुलाचार के में नहीं हो। दूसरा, झूठे मुंह मंदिर जी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। मुंह में बनाया तंबाकू और पहुंच गए, अबे कुछ खाना खा के आए और पहुंच गए। अंतर्मुहूर्त प्रमाण तो गेप रहना चाहिए। यदि आप कुछ खाया है और बाई चांस भूल गए हो, तो कम से कम 24 मिनट का, 48 मिनट का जो है वो गेप आपके मुंह में अगर बना रहे, तो अपने आप मुख शुद्धि भी हो जाती। ठीक है, लेकिन अगर ये अनायास है, कदाचित अगर भूल गए हो आप कुल्ला करना, और आपने कुछ खाया और 48 मिनट का समय बीत गया हो, तो वह अनायास जो अपनी थूक होती है उससे वो मुख शुद्धि भी हो जाती है। लेकिन अपन को तो प्रमुखता है, अगर कोई किया है, कोई अगर खाई है चीज, तो कुल्ला करना चाहिए। मंदिर में आने से पहले ऐसा पानी पी करके आना चाहिए। स्क्रीन कहाँ गई भाई? ईशान देखो उसको वहां लगाओ। चलिए, तीसरा पॉइंट है, हाथ पैर धोकर के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। आप जानते हो सब, मंदिर में जब तक दर्शन करे तब तक भगवान की मूर्ति की ओर देखना चाहिए। भगवान की मूर्ति की ओर देखो, आपस की मूर्ति की मत देखो, आपस के कपड़े मत देखो, भगवान के कपड़े देखो, भगवान के दर्शन करो, भगवान की वैभव को देखो, कितना वैभव है। अष्ट प्रात्यारे हैं, वितराग मुद्रा है, तीन तीन छत्र है, चंवर है, वेदी कितनी सुंदर है। अगर देखना भी है तो इनको देखो, इनको देखोगे तो अगर कोई कमी होगी तो आपकी नजर में आएगी और उसको सुधारने का प्रयास करो। अन्य और नजर नहीं करना चाहिए, और न किसी अन्य से बात करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में 84,000 प्रकार के असाधना दोष लगते हैं। तो ये सब चीजों से बचना चाहिए, इतने प्रकार के दोष लगते हैं। चलिए, दूसरा है रात्रि भोजन का। तो पहला आपने देख लिया होगा। और देव दर्शन का फल क्या होता है? नियम से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति, जो भी जीव जिनेन्द्र भगवान का नित्य प्रतिदिन दर्शन करता है, उसकी कुगति तो नहीं होती, अर्थात वह कुगति में नहीं जाएगा, नरक त्रियंचों में नहीं भटकेगा। क्योंकि जो भगवान के दर्शन करता है तो उसको इतने बुरे परिणाम नहीं आएंगे कि वो नरकगति का बंधन करे। वर्तमान में तो इतना है भी नहीं कि कोई नरकगति का बंधन करे, इतना कोई कठिन परिणाम आता ही नहीं है। फिर भी
ऐसा सामान्य नियम है कि भगवान का जो दर्शन करता है वो सुगति में ही। अब ये बात अलग है कि किसी ने पूर्व में ही बांध लिया हो, फिर बाद में वो धर्माराधना में लगा, तो बद्दाई उसका जो हो गया है वो तो उसको भोगना पड़ेगा। आगे, रात्रि भोजन का त्याग। अब इसको क्या समझाएं, आप लोगों का त्याग होगा ही सही। अब आपका तो त्याग है, लेकिन जिनका त्याग नहीं है वो लोग कक्षा में नहीं बैठे हैं, तो क्यों सामान्य पढ़ लो भाई। जीवों की रक्षा करना, अभी अभी महाराज श्री के पिछले शनिवार को प्रवचन हुए थे रात्रि भोजन के त्याग पर, तो उसको सुनवाना जो रात्रि भोजन करते हैं। सूकर दर्शन और भगवान दर्शन उदाहरण दिया था कानपुर वाला, तो और रात्रि भोजन का त्याग का बहुत बढ़िया उन्होंने समझा। हम तो ज्यादा नहीं, लेकिन उनका सुनोगे तो आपको असर लगेगा, पड़ेगा पर। जीवों की रक्षा करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। दिन में सूर्य की किरणें जीवों को उत्पन्न नहीं होने देती, और हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में सूर्य अस्त होते ही बिजली के बल्ब पर कीड़े आने लगते हैं। किसान आगे बढ़ा उसे रात्रि भोजन वाले को। तो रात्रि भोजन क्यों किया जाता है, क्यों त्याग किया जाता है? क्योंकि दिन में भोजन करने से जीवों की हानि नहीं होती। रात्रि के समय जीवों की हानि बहुत होती है, क्योंकि जीव तीव्र गति में उत्पन्न होने लग जाते हैं। सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाने के कारण बैक्टीरिया बहुत तीव्र गति से उत्पन्न होते हैं, और वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि आप कितना भी लाइट जला लो, कितना भी प्रयास करो, वो बनते समय कहीं न कहीं उसमें उनका इन्वोल्यूशन हो जाता है, उसमें गिर ही जाते हैं, या सूक्ष्म जो अपन को दिखाई नहीं देते का हानि होता है। इसलिए, और रात्रि भोजन करने से तामसिक प्रवृत्ति बढ़ती है, तो इस प्रकार से उसका त्याग करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में सूर्य अस्त होने पर बिजली के बल्ब पर बहुत सारे कीड़े आने लग जाते हैं, आप लोगों ने देखा हो। अभी 10 लक्षण में और देख लेना, जब बड़े बड़े हेलोजन लग जाएंगे तो उनके आसपास कितने कीड़े मरेंगे। जब वे दिन में नहीं आते, इससे सिद्ध होता है कि दिन में जीवों की उत्पत्ति बहुत कम है या नहीं के बराबर होती है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश की किरणों में वो उत्पन्न नहीं हो पाते, और जो होते हैं तो वो इतना हमें खाना बनाते समय या इसमें विरोध पैदा नहीं कर सकते। अब असावधानी से जहां ऊपर जाला लगा हो, जहां ऊपर मकड़ियों का डेरा हो, वहां जाके कढ़ाई चालू करोगे तो मकड़ी गिरेगी गिरेगी। हम क्या करेगा रात्रि दिन, हम दिन क्या करेगा रात क्या करेगा। असावधानी जहां होगी तो वहां सब्जी में कुछ भी चीज आ सकती है, तो असावधानी का तो कोई नहीं, लेकिन सावधानी से बनाओगे काम हो जाएगा। इसलिए हमको दिन में ही भोजन बनाना चाहिए, करना चाहिए। रात्रि में भोजन करने से मांस भक्षण का दोष लगता है। पद्म पुराण में रवि सेन आचार्य महाराज ने भी ऐसा कहा है, बहुत बार महाराज श्री ने बहुत बार उदाहरण दिया। रात्रि में भोजन करने के सो जाने पर पाचन क्रिया खराब हो जाती है। बहुत लोग, अजैन लोग जब जैनों लोगों से मिलते हैं तो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, तो कहते हैं कि आपका ये नियम बहुत बढ़िया है। अब उनको और से मतलब नहीं, धर्म वर्म से, उनको शरीर से मतलब है कि आपका इस नियम से आपका शरीर स्वतः ही स्वस्थ रहता है। क्योंकि दिन में भोजन किया और उसके बाद में 4-6 घंटे का अपन को गैप मिल गया, तो वो डाइजेशन हो गया, पच गया। अब मान लीजिए आजकल आजकल तो जैनों को भी बहुत बीमारी हो रही है, तो भैया उल्टे सीधे चीजें खाएंगे अपन, तो कहाँ से बचेगी, कहाँ से बचाएगा। तो वो चीजें हैं जो शास्त्र अनुकूल है वो खाएंगे, कुछ नहीं होगा। रात्रि में भोजन करने सो जाने पर पाचन क्रिया खराब हो जाती है, जिससे कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, पेट फूल जाएगा। रात्रि में भोजन करते समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों का अभाव रहता है, जिससे खाना पचता है थोड़ा बहुत, हाँ, या और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो रहता ही नहीं है। अतः हमें पूर्ण रूप से विटामिन डी नहीं मिल पाती है। अतः भोजन दिन में ही करना चाहिए। और भी बहुत सारे नुकसान है। आप महाराज श्री के या अन्य विद्वानों के रात्रि भोजन त्याग पर प्रवचन सुनोगे, खासकर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो समंतबद्ध आचार्य भगवान है, उन्होंने 4-6 श्लोकों में रात्रि भोजन त्याग का बहुत अच्छा विवरण किया है। तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है, चरणानी योग इत्यादि का। उसमें आप पढ़ लेना, जिसको विशेष जिज्ञासा हो। उसमें आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा उसमें वर्णन किया। ठीक है, चले अगला तीसरा और पॉइंट आज का है, रात्रि भोजन हो गया,
त्याग हो गया, देव दर्शन हो गया और पानी छान करके पीना। बहुत सीधा सीधा सा है। जैनी को पानी छान करके पीना चाहिए, और हम और आप लोग कितना पी पाते हैं वो देखना। भाई बहुत से लोग तो पीते हैं, जो व्रती लोग होते हैं वो तो अपना दोनों टाइम छान करके पीते हैं, अपनी पूरी सब मर्यादा रख के। लेकिन जो व्रती नहीं है, सामान्य लोग हैं, वो कम से कम एक बार तो छान के पीते कि नहीं पीते। पीना चाहिए। लगाओ भाई, लगा दिया। क्योंकि असंख्यात जीव होते हैं अनछने पानी। ये 36,450 तो वैज्ञानिक वैज्ञानिक लोग मानते हैं, बाकी ऐसे तो असंख्यात जीव होते हैं। इसलिए हमेशा दोहरे कपड़े में, कपड़ा मोटा होना चाहिए। आजकल जो ये 40, 20, 20, 30 रुपए में मिलती है, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो अब आप खरीद के लिए आते हो नेक जरा से पतले से कपड़े का, तो वो अपने मानक नहीं है। केवल ये है कि मन की शांति के लिए कि हाँ ठीक है, छाना पड़ेगी। वास्तव में तो सूर्य के सामने उस कपड़े को रखो और उसका प्रकाश आपके चेहरे पे ना पड़े, इतना जब हो वो मोटा, तब जाकर के उसको उससे छानना, उसकी बिलछानी करना, ये उत्कृष्ट है। अब इतना नहीं कर पाते हैं तो साड़ी के पल्ले से छान लेते हैं। ले आओ पानी, ले आओ, लगाया साड़ी का पल्ला, और कहा जीव में बचेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो पीने वाले तो भाई अपनी पूरी मर्यादा के साथ पीते हैं। बाकी ये है कि भाई कुछ नहीं है, उससे बहुत अच्छा है, ठीक है, कुछ तो अपन ने छान लिया। लेकिन अपन को ज्ञान पूरा होना चाहिए कि भाई कैसे छाना जाता है, ठीक है। बाकी भाई जिसको जैसी अपनी आवश्यकता और मर्यादा है, वो अपना उस हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। छना हुआ पानी 48 मिनट तक त्रस्त जीव नहीं रहता है छने हुए पानी में। बाकी उसकी मर्यादा बना दो, आगे लौंग इत्यादि डालकर गर्म पानी करके उबाल करके पूरा अच्छे से उबाल लोगे तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाएगी। गुनगुना करोगे तो 12 घंटे की मर्यादा हो जाएगी। सौंफ इत्यादि डालो और वो लौंग इत्यादि डाल देते हो तो उसमें कुछ घंटे की मर्यादा और बढ़ जाती है। तो इस तरीके से रहता है। तदुपरांत उसमें तरस उत्पन्न हो जाती है। इसलिए पानी को छान करके पीना चाहिए। ये 3 सामान्य लक्षण है, जो जबरदस्ती वाले नहीं है कि जबरदस्ती थोपे जाए। ये तो सामान्य है कि अगर ये नहीं है तो हम जैन भी नहीं। तो इस तरीके से आज हमने 3 लक्षणों पर चर्चा करी, देव दर्शन और रात्रि भोजन का त्याग और पानी छान कर त्याग। अब इसके प्रश्न है, सामान्य से आप कर लीजिएगा, कल पूछ लेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है पहले वाले प्रश्न, पहले वाले पाठ में से या इसमें से, तो अपने अपने ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन कर लो भाई। सभी अपने वीडियो ऑडियो ऑन करके मुझे देखने तो दो कौन कौन पढ़ रहा है, क्या क्या कर रहे हैं। या तो कोई खाना बना रहा होगा, कोई खाना क्या कर रहा है, समझ नहीं आता कुछ। हाँ चलिए, बताइए अगर कुछ प्रश्न पूछना है, एनसी वगैरह भी है, भाभी भी है, सब है, तो आप प्रश्न पूछिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है, आज तो वैसे सरल विषय है, कल के में या परसों के विषय में से कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, या कोई आपका कोई प्रश्न हो स्वाध्याय में आपने किया हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने इसी से स्वाध्याय अगर कर रहे हो, कोई प्रश्न आया हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, तो सबको उसका समाधान मिल जाएगा। 2-3 मिनट बचे हैं, देख लो। अन्यथा आप इसमें से आपको एक याद रखना है कि चीनी के कितने कर्तव्य हैं। दिन में भोजन, छान के पानी और प्रश्न बन सकता है तो बनेगा, सादा सादा प्रश्न है, बन भी सकता है, बनेगा में एक ही प्रश्न। और एक प्रश्न ये बन रहा है कि भाई एक अनछने बूंद में कितने जीव होते हैं? 36,400। ये याद रखना, ये देश देश मतलब जो खाली स्थान आता है ना, स्थान उसमें आ सकता है एक नंबर, ठीक है, विज्ञान के दृष्टिकोण से। चलिए, बाकी लगता है सबको समझ में आ रहा है। और भी जो लोग आपके इस कोर्स को कर रहे हैं, मुझे लग रहा है 25 लोगों ने फॉर्म भरा है, और क्लास तो शायद ये 15-20 लोग अटेंड कर, बाद में कोई पढ़ाने वाला नहीं है ना, पढ़ाएंगे दोबारा। जिनने एक बार पढ़ाएंगे, तो जिनको पढ़ना है वो लगातार कक्षा अटेंड करते रहे, आधे घंटे की कक्षा है, ज्यादा भी नहीं, अपना स्वाध्याय बराबर चलते हैं। और अपने रिश्तेदार वगैरह को भी अगर भरा है तो उनको बता देवे कि हम लोग क्लास चालू कर रहे हैं, पढ़ ले में। चलिए, जिन्होंने स्तुति कर ले में, वाणी के ज्ञान से
स्ववाणी मस्तक नमो वाणी सदा मस्तक नमो सदा ते मेरी शरणा है सुभावे सुच बिनोली यात्रा निकलने वाली है, तो आप तैयारी कर लेना भाई साहब, आप बड़े अच्छे से करो। चलो सबको जय जय। हो गया हो जो कह दूं अरे वहां कनेक्ट जा से कनेक्ट और वहां में जा से कनेक्ट करो आवाज निकल ये लियो जूम ना है भाई हाँ नहीं अच्छा